हेलो भाई, सबको राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे कि एग्जाम डेट्स पास आ रही है। खुश हो ना? आप में से बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं एंग्जाइटी है, अकेलापन फील हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, होगा या नहीं होगा ये फील हो रहा है। भाई ये सब डाउट्स दूर करो, है ना। अब एग्जाम डेट पास आने का मतलब है कि आप अपने उस गोल के पास जा रहे हो जो आपने बनाया है। आपको एसोसिएशन बनना है, आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। वो इस जर्नी के थ्रू तो जाओगे ना। टीयर 1 दोगे, टीयर 2 दोगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा एंड आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपकी जर्नी है, इससे डरने की नीड नहीं है। आप किसी चीज के लिए आप तड़प रहे थे, आपको लग रहा था कि यार मुझे चीज चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे मेरा ये गोल है, और उसी गोल की एग्जाम से आप डर रहे हो। तो डरिए मत, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो एंग्जाइटी, ये जो चिंताएं आप कर रहे हो, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, सारा सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो अंत तक देखना। आई गारंटी, अगर आप ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, ऐसा माइंडसेट रखना जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, वैसे पढ़ना, स्ट्रेटेजी फॉलो करना। और तीसरी चीज, अपने आप को उस तरीके से कि कैसे स्कोर इंप्रूव होगा, कैसे फैमिली इश्यूज को हैंडल करूं, कैसे मैं लाइब्रेरी को हैंडल करूं, ये सब चीजें भी जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से इन 3 महीना कर लेते हो, 10 से 12 घंटे मैं पढ़ने को आपको कहूंगा यहाँ से, अगर कर लेते हो ना, आई गारंटी कि आप इस बार की सिलेक्शन लिस्ट में होंगे और आपका नाम उस लिस्ट में होगा। क्योंकि आई बिलीव कि जो चीजें जेन्यूनली हो सकती है मैं वही बातें करूंगा, एंड सच में हो सकती है तभी मैं बातें करूंगा। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, सब चीजें खुद ने किया है, वही मैं आपको बताता हूँ। एंड मेरा नाम है गणेश सैनी। एसएससी सीजीएल से फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। 20 की एज से सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था एक स्टेट जॉब में। एंड वहां से फिर मैंने कई सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया, और ये माइंडसेट जो है मैं चाहता हूँ आप लोगों तक पहुंचे। एंड आप भी इस तरीके से अगर इन 3 महीने को यूज करोगे ना, आई अगेन एश्योर कि आप बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में, प्री क्वालिफाई करोगे, मेंस भी जाओगे और सिलेक्शन भी होगा। तो बात करते हैं वन बाई वन, क्या 3 पॉइंट रहेंगे मेनली इस वीडियो के। हम माइंडसेट एंड अप्रोच की बात करेंगे, किस तरीके से यहाँ से माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा 3 महीने में, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी की तरफ भी जाते हैं, उनका डिक्लाइन ही होना है, उनका रिजल्ट ऊपर नहीं आना है। दूसरी चीज, हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है उनकी बात करेंगे। थर्ड चीज हम बात करेंगे कि कैसे अब यहाँ से इंप्रूवमेंट्स की तरफ हम देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, फिर माइंडसेट एंड बाकी अप्रोच वगैरह की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो स्ट्रेटेजी सुनने आए हैं, माइंडसेट से उनको मतलब नहीं है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को फंसता है, एग्जाम में भी फंसता है, क्योंकि उनको सुनना वही है जो वो चाहते हैं। जो रियलिटी जेन्यूनिटी चीजों की होती है ना, उसमें लोग थोड़ा स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप जो चाहते हैं स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, किस तरीके से पढ़ना है उसको लेके बात करेंगे। देखिए, यहाँ से जो आपका ग्रोथ होगा, यहाँ से जो आपका स्कोर आ रहा है, उसकी ग्रोथ जो 150 160 पे जाना चाहते हो आप, और पहुंच भी सकते हो, उसकी बात मैं वैसे बाद में करूंगा। तो इस ग्रोथ को करने के लिए ना 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, आपका प्रैक्टिस एंड आपका रिवीजन। बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, आपको भी पता होगा कि करना है, बट कब करना है? भाई अभी करना है, आज ही करना है, आज से ही स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग अब भी आप में से है ना 80% सिलेबस पे कंप्लीट है, 90 पे है, 100 पे है, 70 पे है, और वो बस सिलेबस का ही सोच रहे हैं कि अभी भी यार मेरा इस मई में हो जाए, जून में हो जाए, फिर मैं जुलाई अगस्त में पूरा क्या कर लूंगा, रिवीजन कर लूंगा, प्रैक्टिस कर लूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई ठंडन गोपाल हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, सच बता रहा हूं। तो अब भी अगर आप कितना भी सिलेबस आपका बना, चाहे 80%, 90%, 100% मान के चलो कि आपका सिलेबस हो जाएगा, आप साइड बाय साइड 1-2 घंटा लगा निकालते रहो, करते रहो, जो भी करना करो। बट अब आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस इतनी अच्छी और इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि अब आप सही दौड़ में आओ। क्योंकि अगर आपका स्कोर अभी 100-110 आ रहा है ना, तो आप दौड़ से थोड़ा पीछे हो। उस रेस में आने के लिए आपको बहुत सारा रिवीजन और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं सच कर रहा हूं कि अगर आपके पास पीवाई की बुक्स नहीं है ना, तो आप बहुत पीछे हो इस रेस में। पीवाई की बुक्स आपको चाहिए होगी मेरे भाई। चाहे अगर आप अब सोच रहे हो ना कि यार प्री एग्जाम तो आ गया, क्या करूंगा, मेंस में भी काम आएगी, सिलेक्शन का सोच लेके सोच रहे हो ना कि सिलेक्शन तो लूंगा इस साल, अगर ये माइंडसेट ही तो होगा ना आपके पास कि सिलेक्शन इसी साल लेना है, तो पीवाई की बुक्स आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आप में से पूछते हैं पिनिकल पीवाई की बुक्स ले लूं? जरूर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छा कंटेंट उनमें दिया हुआ है। लास्ट के 4 से 5 साल के पीवाई की जिसमें है, पेज क्वालिटी भी आप देखो बहुत अच्छी है। एंड उसमें सबसे पहले जो वेराइटी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मेरे बेस्ट क्वेश्चंस है। मुझे लगता है उन क्वेश्चंस में आपको सारा कुछ मिल जाता है, पूरा उस टॉपिक का क्रक्स मिल जाता है, सबसे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो जब टाइम कम भी पड़ेगा ना कि यार टाइम कम है, इस टॉपिक में क्या करूं, पूरे पीवाई क्यों नहीं कर सकता, आधे नहीं कर सकता, वो वेराइटी क्वेश्चंस लगा लेना। वो वेराइटी क्वेश्चंस आपको पूरा दिखा देंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उस बुक में आपको लेटेस्ट एडिशन भी आ चुका है, ये सारे पीवाई क्यूज मिल जाएंगे, और वही हमें प्रैक्टिस करने, वही हमें हेल्प करेंगे यहाँ से स्कोर बूस्ट करने के लिए। तो वो बुक जरूर आप ले सकते हैं। अगर कोई दूसरी बुक्स है उनके साथ स्टे करिए, बट अगर नहीं है तो आप ये बुक्स ले लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से जो मैं स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ, उनमें इन बुक्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। अब देखो, यहाँ से आपने, अगर आपके पास बुक्स है, चलो मान लिया, अब यहाँ से क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना है रिवीजन। उस अपनी पीवाई की बुक में जाओ, उसमें टॉपिक्स की लिस्ट देखी दी हुई होती है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, सारे टॉपिक्स लिखे हुए होंगे। उसमें सबसे पहले टिक करो कि आपके कौन कौन से टॉपिक एवरेज है, कौन कौन से ज्यादा वीक है, और कौन कौन से आपके सबसे ज्यादा अच्छे हैं। तो उन टॉपिक्स को टिक करो। जैसे ज्योमेट्री में मैंने टिक किया यार मेरा सबसे ज्यादा वीक है, मैंने मेंसुरेशन में देखा यार मेंसुरेशन तो ठीक ठाक है, एवरेज है। उसके बाद मैंने देखा नंबर सिस्टम में गलतियां हो जाती है, रिमाइंडर नहीं निकाल पाता, बहुत सारी गलतियां होती है, उसमें मैंने दूसरा टिक कर लिया। अब क्या करना है आपको, जो सबसे वीक वाले टॉपिक्स आपने उसमें टिक किए, उन 5 टॉपिक्स को उठाओ,
और सबसे पहला जो टॉपिक आपने उठाया, सबसे ज्यादा जो वीक वाला ज्योमेट्री उठाया, तो सबसे पहले ज्योमेट्री का रिवीजन स्टार्ट करो। ज्योमेट्री का रिवीजन स्टार्ट करोगे, ज्योमेट्री को टारगेट करो कि एक एडवांस मैथ्स का टॉपिक, न केवल ज्योमेट्री, जबकि जितने भी एडवांस मैथ्स के आपके टॉपिक है, एक टॉपिक को आपको टारगेट करना है कि आप 5 दिन दो, 4 दिन दो। जैसे ट्रिगोनोमेट्री 4 दिन में रिवाइज हो जाएगी, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 5-5 दिन होगा, अलजेब्रा को 5 दिन लग सकते हैं, एंड नंबर सिस्टम को आपका 5 दिन लग सकते हैं। इस तरीके से मैं जब देखूंगा 5 टॉपिक को अगर 4 से 5 दिन रिवाइज करने में, तो 20 से 25 दिन मेरे पास लगेंगे। पहला रिवीजन में, एडवांस मैथ्स के रिवीजन में 20 से 25 दिन मुझे लगेंगे। बट जब 20 से 25 दिन बाद आप देखोगे तो आपका स्कोर आपको बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि एडवांस मैथ्स की वेटेज सबसे ज्यादा है आपके मैथ्स में। सबसे ज्यादा ऐसा है कि 25 क्वेश्चन में से आपके 5 ही टॉपिक है एडवांस मैथ्स के मेनली, और इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन दिख जाते हैं 10 से 12, 13 क्वेश्चन। तो यहाँ से स्कोर अपने आप ग्रो होगा। तो पहली चीज तो अपना एडवांस मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट करो, 4 से 5 दिन का टारगेट रखो। नेक्स्ट 20 से 25 दिन में, आज आप अगर मान लो देखते हो कि आज क्या है, 18 मई है, अगर यहाँ से 20 दिन बाद देखूं तो मैं मान लो 10 जून भी देखता हूं, तो 10 जून तक आपका एडवांस मैथ्स पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए। एंड जैसे से अब आपने टॉपिक रिवाइज किया, पहला टॉपिक आपने ज्योमेट्री रिवाइज किया, वो कंप्लीट हो गया 5 दिन में। अब ज्योमेट्री का आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया, तो अब उस टॉपिक के 50 क्वेश्चन आप लगाओ। आज आपने 50 लगाए, फिर धीरे धीरे जैसे से आपका मान लो ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन हो गया, तो अब 30 क्वेश्चन लगाए आपने ज्योमेट्री के, 40 लगा दिया आपने ट्रिगोनोमेट्री के। फिर मान लो आपका खत्म हो गया, नंबर सिस्टम खत्म हो गया, तो नंबर सिस्टम का रिवीजन भी हो गया, तीनों टॉपिक का रिवीजन हो गया। तो 30 लगाओ ज्योमेट्री के, 20 लगाओ आप नंबर सिस्टम के, और 30 लगाओ इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री के। तो मिक्स प्रैक्टिस आपको लेके चलनी है, और जैसे जैसे रिवीजन करते जाओ ना टॉपिक्स का, उनकी मिक्स प्रैक्टिस भी शामिल करते जाओ। जैसे जो टॉपिक का रिवीजन हुआ, एक टॉपिक यहाँ पे ऐड किया, अब मान लो 5 टॉपिक हमारे सबसे वीक वाले कंप्लीट हो गए, उनका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया, एंड उनका प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं डेली डेली। अब जो 6वां टॉपिक हमें देखना है, तो वो वाला टॉपिक होना चाहिए जो आपका मीडियम था। अभी इजी वाले टॉपिक्स को साइड में रखो, सबसे पहले हार्ड वाले उठाने हैं, रिवीजन में भी, प्रैक्टिस में भी। एंड देन आपके जो मीडियम एवरेज है, जैसे मान लो मैं आपको कहूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस, गलत होता होगा कभी ना कभी, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडर्स गलत होता होगा, कभी कभी आपका बोट एंड स्ट्रीम में गलत होता होगा, तो कभी कभी आपका टाइम एंड वर्क में भी गलत होता होगा। तो ये टॉपिक्स जब हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये एवरेज हैं, जो कभी सही होते हैं कभी गलत हो जाते हैं, तो इन टॉपिक्स में क्या करना है आपको, अब इनको उठाना है। तो जब मेरा ज्योमेट्री के मान लो मैं 50, 50, 30, 30, 20, 20 करके कर रहा था प्रैक्टिस, और ज्योमेट्री के मेरे पास हो गए 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, ज्योमेट्री को हटा दो और वहां पे ले आओ टाइम स्पीड डिस्टेंस। फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री अच्छा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री के मान लो मैंने 250 क्वेश्चन लगाया, लेकिन अब भी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है हो गया मेरा, तो 250 क्वेश्चन पे ही उसे एक बार बंद कर दो, और यहाँ वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस डाल दो, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दो प्रैक्टिस में। तो इस तरीके से थोड़ा अप्रोच लेके चलनी है। ये जो भी वीक टॉपिक है, सबसे पहले उनका रिवीजन स्टार्ट करें, जैसे जैसे रिवीजन होता जाए उनकी प्रैक्टिस भी 1 बाय 1 स्टार्ट करते रहें, और प्रैक्टिस में भी मिक्स प्रैक्टिस करते जाएं, और जो जो टॉपिक अच्छे होते जाए उनको नीचे डालते जाएं, और जो वीक और उभर रहे हैं, पता चल रहा है यार ये भी वीक है या ये एवरेज टॉपिक है, उनको मैं ऐड करता जा रहा हूं। तो पहली चीज तो आप ये समझना कि मैं मैथ्स में अगर बात करूं तो आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन का टारगेट क्या होना चाहिए, समझिए कि रिवीजन में एक टॉपिक को आपको 4 से 5 दिन देने हैं एडवांस मैथ्स के, और अर्थमेटिक के टॉपिक को आपको 3 दिन देने हैं रिवीजन के लिए। नेक्स्ट 20 से 25 दिन में आपका एडवांस मैथ्स का रिवीजन हो जाना चाहिए। एंड देन उसके बाद अगर मैं देख के चलूं कि 10 टॉपिक हैं आपके अर्थमेटिक में बड़े बड़े, तो उसमें अगर पर 3 डे दूं मैं एक टॉपिक को, तो 30 दिन भी होंगे, तो 50 से 55 दिन में आपका पहला रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से नोट्स का। एंड उसके साथ अगर आपने मैंने जो बताया प्रैक्टिस का, मिक्स प्रैक्टिस करते आ रहे थे, तो आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी हो गया। अब पहली चीज तो आप मैथ्स में ये समझिएगा कि आपने रिवीजन कर रहे थे, जो रिवाइज हो रहे थे टॉपिक्स, उनका 1 बाय 1 आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो यहां से क्या होगा, यहां से आपने जो रिवीजन किया है उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, वो कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हो गए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आपने कंठस्थ कर लिया कि हाँ एपोलिनस थ्योरम ऐसे लगती है, हाँ ये वाला जो ट्रायंगल आता है उसमें 2:1 होगा, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ उस क्वेश्चन को। ये चीजें आपकी बहुत अच्छी होने लगेगी। अब जब आप सेकंड रिवीजन करोगे ना 50 दिन, अभी हमारे पास 90 दिन में मान के हमारे पास है, ठीक है, 50 दिन में अपना पहला रिवीजन कर दिया। अब सेकंड रिवीजन में आपको कितना टाइम लगेगा, सोचिए, आपने पहले प्रैक्टिस कर ली, आपने पहला रिवीजन भी कर लिया, तो अब आपको सेकंड रिवीजन में बहुत कम टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन। अब आपको एक टॉपिक को 2 दिन ही देना है, एडवांस मैथ्स को 3 दिन दे दो, और अर्थमेटिक के टॉपिक को 1 दिन में 2 दिन में रिवाइज कर दो। इस तरीके से चलना है सेकंड रिवीजन में, और वही चीजें रिवाइज करनी है जहां पे आपको पहले रिवीजन में दिक्कत आई थी, जहां पे प्रॉब्लम हुई थी, जहां पे आपको लग रहा है भूल गया, और प्रैक्टिस में भी जब मैं करता हूं तो मुझे लग रहा है यार ये वाला थ्योरम भूल रहा हूं या ये वाला कॉन्सेप्ट भूल रहा हूं, बस वही रिवाइज करना है। तो सेकंड रिवीजन आपका 15 दिन में हो जाएगा, नेक्स्ट थर्ड रिवीजन हो जाएगा उसके नेक्स्ट 15 दिन में, फोर्थ रिवीजन भी हो जाएगा, और 5 बार रिवीजन हो सकता है इन 90 डेज में। इस तरीके से मेरी बात को दोबारा थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। पहला रिवीजन कर रहा था, जो जो टॉपिक्स मैं रिवाइज कर रहा था उनकी प्रैक्टिस भी ऐड कर रहा था, एंड जो जो मैं रिवीजन करता जा रहा था उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस शामिल होने से मेरी जो रिवीजन वाली चीजें हैं वो भी बहुत अच्छी होती जा रही थी। तो सेकंड रिवीजन जब मैं करूंगा तो मुझे केवल फर्स्ट रिवीजन में जो दिक्कत आ रही थी, या प्रैक्टिस में जब मुझे दिक्कत आ रही है भाई इस प्रॉफिट एंड लॉस में शॉपकीपर वाले में दिक्कत आ रही है, तो वही रिवाइज करूंगा। तो इस तरीके से सेकंड रिवीजन होगा, फिर थर्ड रिवीजन होगा, फोर्थ रिवीजन होगा, और अब भी कम से कम 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा नोट्स का।
और प्रैक्टिस आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, नए टॉपिक ऐड करते जा रहे हो, अब लग रहा है कि यार ज्योमेट्री वापस मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, फिर ज्योमेट्री को वापस ऐड कर दूंगा, 30 से 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, जितना भी मैं करता हूँ प्रैक्टिस। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी मैथ्स में लेके चलनी है। सेक्शनल मॉक्स की अगर बात करूं तो जब भी टाइम मिले, जैसे मान लो आज मेरा थोड़ा मूड नहीं है या मुझे लग रहा है यार क्या करूं, आज थोड़ा मन नहीं लग रहा, सेक्शनल क्विज लगा लेता हूं, उसमें मन लग जाएगा, थोड़ा अपने आप को वहां इनरोज करूंगा तो पढ़ने का मूड भी बनेगा। तो सेक्शनल क्विजेज टाइम टू टाइम लगाते रहो, उसमें ऐसा नहीं है कि कितनी लगाऊं, कब लगाऊं, जब भी आपको मौका मिले सेक्शनल क्विजेज लगाओ, लगा सकते हो। अब देखो यहां से एक टारगेट अगर मैं आपको देख के चलूं कि कितना क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें, 100 क्वेश्चन। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है या हुआ है या पहले जो भी आपकी चीजें रही है, अगर ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा 100 क्वेश्चन तो लगाओ। और अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है आपके लिए, तो आप 80 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। ये मैथ्स के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा। रीजनिंग में अगर बात करूं तो रीजनिंग में भी आपको इसी तरह से टॉपिक्स उठाने हैं। रीजनिंग में आपको नोट्स रिवीजन का कोई सेंस नहीं है। आपको जैसे टॉपिक में जिनमें भी दिक्कत है, पीवाईक्यू वाली बुक में जाओ, उसमें भी मार्क करो कि आपके कौन से सबसे अच्छे टॉपिक है, कौन से सबसे वीक है और कौन से एवरेज है। मान लो पता चला कि काउंटिंग फिगर में मुझे दिक्कत है, मुझे पता चला कि टाइम स्पीड जो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन डिस्टेंस, उसमें दिक्कत हो रही है। मुझे पता चला कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट कभी इधर +1 कर रहा है, कभी उधर -1 कर रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है। तो जाके उन टॉपिक्स के 20-20 क्वेश्चन करके इस तरीके 70 से 80 क्वेश्चन रीजनिंग में प्रैक्टिस करूंगा। मैथ्स में आइडियल टाइम कितना देना चाहिए? अभी के टाइम में 3 घंटा। रीजनिंग में कितना देना चाहिए? 1.5 घंटा। 3 घंटा उधर, 1.5 घंटा इधर, 4.5 घंटे में आपके मैथ्स एंड रीजनिंग अगर आप 90 डेज इस तरह से दोगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। एंड आप देखोगे कि आपका स्कोर जो है ना, वो जो 100 पे अटका था वो 120, 130, 140 कैसे भागेगा। यू विल रियलाइज दैट। सो इस तरीके से रीजनिंग में भी आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना मेन टॉपिक्स जो है रीजनिंग है, जहां पे दिक्कत आएगी आपको, वो कोडिंग डिकोडिंग सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, मिसिंग नंबर है, ये ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले में थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको काउंटिंग फिगर में क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाए। डाइस वाला टॉपिक में कभी कभी हो सकता है गलती हो जाए। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इनकी अगर आप 200 क्वेश्चन भी लगा लोगे ना तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मिसिंग नंबर में मुझे 500 क्वेश्चन है, बुक में 500 ही लगाने हैं, नहीं नहीं, आप 200 लगा लो, आपकी बहुत अच्छी चीजें हो जाएगी, देन बॉक्स में आपको रिजल्ट दिखेगा। तो रीजनिंग में सॉरी तो रीजनिंग में आपको सब कुछ नहीं लगाने, सारे क्वेश्चन नहीं लगाने। हो सकता है एनालॉजी के 800 क्वेश्चन हो, बट आप 400 लगा लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि एनालॉजी के क्वेश्चंस को मुझे कैसे सोल्व करना है। तो इस तरीके से रीजनिंग में कम प्रैक्टिस में बेस्ट आउटपुट निकल सकता है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, टाइम मैनेज होगा, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। तुरंत जो हिट है ना, जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं तुरंत हिट होंगे कि यहाँ पे स्क्वायर +1 कर रहा है या क्यूब +1 कर रहा है। जब प्रैक्टिस करके जाओगे तो रियलाइज होगा कि कहाँ कमी कर रहे थे रीजनिंग में। इंग्लिश की बात करूं, वोकेबलरी एंड ग्रामर की बात करूं, तो यहाँ से वोकेबलरी की अगर पहले सबसे पहले बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन से वोकेबलरी से आएंगे। वोकेबलरी में एंटोनिम्स सभी के लिए छोड़ दो, टारगेट होना चाहिए 1 वर्ड और आपका इडियम्स एंड देन सिनोनिम्स। 1 वर्ड और अभी इडियम्स को साथ में लेके चलो, 100 1 वर्ड करो, 100 इडियम करो, डेली 200 रिवाइज करना है भाई। रिवीजन में टाइम लग रहा है ना, इसका टाइम को कम करने की चीज क्या है, निंजा टेक्निक क्या है कि एक साइड किताब पे हाथ रखो। ये मत करो आपकी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, पता ही नहीं चल रहा क्या याद है क्या भूल गए, उससे टाइम बस वेस्ट हो रहा है। जो याद है उसको भी रटा जा रहा हूँ, एथेइस्ट, जो भगवान विश्वास नहीं करता, एथेइस्ट 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 करके भाई टाइम खराब नहीं करना। यहाँ से पता होना चाहिए, जो चीजें नहीं आती उन पे हमें ज्यादा काम करना है। ये 3 महीने है ना, एक राइट तरीके से पढ़ना जरूरी है, अपने टाइम को बचाते हुए। जितना टाइम बचेंगे उतना ज्यादा कर पाएंगे ना चीजों को, तो टाइम बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक साइड हाथ रखो, इस साइड से बोलो, और जो जो आते जाए, जैसे मान लो इधर कोई लाइन पढ़ी, उसका आंसर आपको आ गया, ठीक है आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे पढ़ा आ गया, ठीक है आगे बढ़ो, जो नहीं आ रहा उसको थोड़ा सा टिक कर दिया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इस तरीके से फास्ट फास्ट करना है। अब सोचो अगर मैं इस तरीके से हाथ रख के खुद से बोल के आंसर बोलता हूँ, नहीं आ रहा तो मैं मार्क कर रहा हूँ, फिर इस तरह से करता हूँ, तो मुझे एक पेज करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। 2 पेज करने में 10 मिनट। एंड इस तरीके से 4 पेज मान लो पढ़ने, 100 4 पेज में है, तो मैंने क्या कर दिया, 20 से 25 मिनट में 100 रिवाइज कर दिए। अब हो सकता है उन 100 में से मुझे 30 में दिक्कत आई होगी, वो 30 एक बार और देख लो, 10 मिनट और लगेगा, दोबारा देख लो, हाथ टिकाओ वापस से कि अब मुझे याद हो गया, क्योंकि मैंने पहले टाइम में देखा था ना क्या सोल्यूशन, क्या आंसर था उसका। तो अब दोबारा उसको याद रख तुरंत कर लो। इसी तरीके से 100 इडियम्स आप रिवाइज करो, तो 200 आपको डेली वोकेबलरी रिवाइज करनी है। बहुत कम टाइम में आप 200 आप रिवाइज करोगे, कितना दिन लगेगा? 10 दिन में आपका कितना रिवाइज हो जाएगा? 2000। मतलब आपका आधा 1 वर्ड और आधा इडियम ऑलमोस्ट खत्म है। एंड देन उसके बाद 20 दिन में आपका पूरा ये दोनों टॉपिक खत्म। देन सिनोनिम्स रिवाइज करो, फिर वापस 30 दिन में आपका एक बार वोकेबलरी का रिवीजन हो गया, सिनो 1 वर्ड एंड इडियम का, फिर वापस स्टार्ट कर दो, फिर वापस खत्म करो, वापस स्टार्ट कर दो, वापस खत्म करो, वापस स्टार्ट कर दो। और इस तरीके से 4 बार आपका वोकेबलरी का यहाँ से रिवीजन हो जाना चाहिए। ग्रामर की अगर बात करूं तो यहाँ से नीतू सिंह वॉल्यूम 1 उठाओ, एंड नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में टॉपिक वाइज रिवीजन करना स्टार्ट करो। मोटे मोटे टॉपिक क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, और इतने ही टॉपिक आप अभी रिवाइज कर लो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और इससे ज्यादा कोई है भी नहीं साइड में, वो आप देख रहे हो ना, जीरन लिखा है, पार्टिसिपल रखा है, इंफिनिटिव लिखा है, ये सब टॉपिक छोड़ दो। आपको ये मेन टॉपिक जो मैंने बताया वही रिवाइज करने, इनके पीछे 50-50 क्वेश्चन दिए वो रिवाइज कर लो। और इस सेम इन जो टॉपिक्स मैंने बताया
इनको आप जो है 4 से 5 बार कर दो और बहुत इजीली हो जाएंगे। एक बार करोगे, दूसरी बार लगेगा यार सभी आ रहा है, तीसरी बार लगेगा और आ रहा है, तो वो स्पीड लगातार बढ़ती जाती है, टाइम कम होता जाता है। और अगर इस तरीके से आप नीरज सिंह वॉल्यूमन को भी 4 से 5 बार रिवाइज कर सकते हो, वोकेबलरी को 4 से 5 बार रिवाइज कर सकते हो, उधर पीवाईक्यूज जो है वो आप लगा सकते हो, उधर आपका रिवीजन जो है मैथ्स का वो हो सकता है 4 बार, जैसा मैंने बताया। तो चीजें लगातार आपको स्कोर बढ़ाती दिखेगी। और लास्ट में मैं बात कर लेता हूँ जीके की स्ट्रेटेजी की, एंड देन हम बात करेंगे माइंडसेट, अप्रोच, थिंकिंग, उनकी बात करेंगे। जीके में देखो क्या है, सबको दिक्कत है, मुझे भी दिक्कत थी, आपको भी दिक्कत है, और कोई भी जो एयर 1 भी लाएगा ना आपके एग्जाम में उसको भी दिक्कत होगी जीके में। बट वो दिक्कत कितनी बड़ी है वो मैटर करता है। हो सकता है आपके यहाँ से 5 आ रहे हैं, माइनस में जा रहा है, 4 आ रहा है, तो भाई दिक्कत बहुत ज्यादा बड़ी है। और यहाँ से अगर आप 20, 25, 30, 35 स्कोर कर पा रहे हो, कभी 35 आ जाता है, कभी 25 आ जाता है, ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा आपका हो सकता है। कैसे हो सकता है कि आज मैंने देखा यार, आज मैं क्या कर लेता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज कर लेता हूँ। आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज कर ली, बट वो रिवाइज करना काफी नहीं था, उस रिवीजन के साथ साथ उसके पीवाईक्यूज लगाओ एंशिएंट हिस्ट्री के। कल आप मेडिवल हिस्ट्री कर रहे हो, या मान लो अगले वीक में मेडिवल हिस्ट्री पूरा रिवाइज कर रहे हो, तो उसके पीवाईक्यूज लगाओ। जब पीवाईक्यूज लगाओगे तब ये पता चलेगा कि इसमें क्या पढ़ने वाला है थ्योरी में और क्या नहीं पढ़ने वाला। तो सेकंड टाइम जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आप वही चीजें पढ़ोगे जो पीवाईक्यूज में आई है, जो बार बार ऐसे पूछता है। तो ये आइडिया वहां से मिलता है जब हम पीवाईक्यूज करते हैं। थ्योरी पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाओ, आइडिया मिलेगा क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रेटेजी में कौन कौन से टॉपिक्स पूछता है, आपका आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पूछता है, तो वहां से ही आइडिया मिलता है। तो आपको मैं हमेशा ही यही कहूंगा कि पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे। आप जीके में पीवाईक्यूज स्किप करते हो, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, 99% जो कहते हैं जीके वीक है। मैं किसी से भी पूछता हूँ ना, वो यही कहते हैं पीवाईक्यूज तो नहीं लगाए सर। तो नहीं लगाए, आप बस किसी टीचर की पीवाईक्यू सीरीज फॉलो कर रहे हो, या किसी टीचर का एक चैनल पे बस डेडिकेटली अंधभक्तों की तरह जा रहे हो। वो चीजें आपका सब कुछ नहीं कर सकती, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बट मैटर क्या है कि आपने खुद से कुछ किया नहीं। अब वो टीचर बताएंगे आपको तुरंत तो समझ में आ रहा है कि हाँ सर ने बता दिया, याद है, 1 घंटे तक याद है, 1 दिन तक याद है, 2 दिन तक याद है, तीसरे दिन स्किप हो जाएगा वो, क्योंकि आप उन क्वेश्चंस को लिख नहीं सकते, उनको बार बार रिवाइज नहीं कर पाते होंगे, एंड वो धीरे धीरे स्किप हो जाती है। मैटर ये करेगा कि आपने कितने पीवाईक्यूज लगाए, अपने पीवाईक्यू को कितनी बार किया है। तो जीके में भी पीवाईक्यूज की वेटेज को थोड़ा समझो, थोड़ा सा मैच्योर बनो कि यार पीवाईक्यूज वो हैं जो पहले एसएससी एग्जाम्स में आए हैं, वो मैं कर लूंगा तभी तो अच्छा बन पाऊंगा। अब मैं वहां पे 5 बार पीवाईक्यू लगा के जा रहा हूँ, आप आ रहे हो 1 बार भी नहीं, बस हमने पीवाईक्यू सीरीज फॉलो की है, तो नहीं होगा ना आपका। तो जीके में भी स्कोर आएगा, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, डेली आधा घंटा स्ट्रेटेजी के पढ़ना पड़ेगा, और डेली 15, 20, 25, 30 मिनट अब से अब हमें करंट अफेयर्स को भी देना पड़ेगा। पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पे शेयर कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड करो, पढ़ो। करंट अफेयर्स की भी दे रखी है, स्टैटिस्टिक्स की सारी पीडीएफ डाल रखी है, वो जो आपको हेल्प करेगी जरूर। एंड अब लास्ट में हम बात करेंगे, एक तो हमने थंबनेल पे लिखा बिगेस्ट सरप्राइज, वो सरप्राइज क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ से आपका स्कोर हो सकता है 100 है, और अब 100 को 160, 170 ले जाना चलता है यार, 160 स्कोर कैसे जाएगा। बट देखो कोई भी चीज इंपॉसिबल तब तक होती है जब तक हमने दिमाग में बना रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो यूपीएससी 6 महीने में प्री निकाल दिया, फिर प्री के बाद मेहनत कर ली मेंस के लिए अच्छी, और मेंस निकल गया, और 8-10 महीने में वो आईएएस बन गए। तो ऐसे एग्जाम्पल हर सेक्टर में रहते हैं, जबकि आप तो ऑलरेडी 100 पे हैं, तो आपको यहाँ से 150 पे जाने में, और वो भी आपके पास 90 दिन है। बेसिकली ये है कि आप अगर माइंडसेट अच्छा रखेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखेंगे कि मैं कर सकता हूं और मैं ये सब करने के लिए तैयार हूं, इसके लिए मुझे 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा, इसके लिए मुझे रिवीजन करना पड़ेगा, मैं करूंगा, इसके लिए मुझे प्रैक्टिस डेली 100 क्वेश्चन करने पड़ेगी, मैं करूंगा, बट मैं स्कोर ले आऊंगा, स्कोर जरूर इंप्रूव करूंगा, और मुझे मॉक टेस्ट को थोड़ा ध्यान से देना पड़ेगा, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ देना पड़ेगा, जो वीक पॉइंट्स दिखे उनको एनालाइज करना पड़ेगा, और जो वीक पॉइंट्स है उन पे रिवीजन है, उन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो मुझे मॉक में दिख रहे हैं। अगर आप अपना माइंडसेट ऐसा रखते हो, प्रोग्रेसिव सोच रखते हो कि मैं कर सकता हूं, और उस चीज को करने के लिए अपना 100% देने के लिए तैयार हो, तो आप अब भी कर सकते हैं। जेन्युइनली यही मेरा रिप्लाई रहेगा कि अगर आपने पहले ठीक ठाक बेसिक्स आपके रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी की है, या स्कूल लेवल आपका अच्छा रहा है, आप अच्छे खासे समझते हो कैलकुलेशंस को, परसेंटेज बेसिक्स को, या इंग्लिश आपकी अच्छी रही हो, रीजनिंग आप बहुत अच्छे से पहले किसी एग्जाम के लिए तैयार कर चुके हो, तो आप अब भी इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं और अपना ट्राई 100% दे सकते हैं एटलीस्ट। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सेप्ट करो, एंड अगर इस बार मान लो 1%, 2%, 10% ना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा उसमें आपका ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा कि आप बहुत अच्छी पोस्ट ले लेंगे। तो अब 3-4 महीने आपको क्या करना है, खाली बैठ के टाइम पास करना है, या यहाँ से मेहनत करके इस बार अपना 100% देना है, क्या पता प्री क्वालिफाई हो जाए, मेंस से पहले तैयारी कर लो और मेंस भी हो जाए, और अच्छा खासा लक भी आपके साथ दे दे। या तो ये कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो इंतजार 4-5 महीने बाद कि जब सीजीएल 26 के बारे में बहुत सारे लोग कहेंगे कि सीजीएल 26 कर लो तब मैं करूंगा, तो ये भी कर सकते हो। आपके हाथ में कि आप यहाँ से क्या करना चाहते हैं। हो सकता है अगर आप अभी तैयारी करें सीजीएल ना निकले, बट सीएसएसएल निकल जाए, एमटीएस निकल जाए, या कोई दूसरी जॉब निकल जाए, तो यहाँ से अगर माइंडसेट अच्छा है, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लगते हो, तो मैं तो ये कहूंगा तैयारी करिए, बिना सोचे कि रिजल्ट क्या रहेगा, बिना सोचे कि मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, या अटेम्प्ट दूं या ना दूं, अपना 100% दो, ये एग्जाम भी दो, एक्सपीरियंस करो इस जर्नी को कि आप कितना अच्छा कर पाते हो परफॉर्म, और ये 4 महीने शायद आपके आगे आने वाली जो जॉब्स हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे बेस सेट कर सकते हैं। सॉरी 3 महीना। तो अब आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि आप किस साइड जाना चाहते हो।
अब देखो लास्ट में बात करते हैं बिगेस्ट सरप्राइज। बिगेस्ट सरप्राइज यही है कि इस लास्ट के 90 दिन में बहुत सारी आपको पेड सीरीज दिख रही होगी इधर उधर, बट उसी पेड सीरीज को हम फ्री में आपके लिए लाएंगे, और वो जो फ्री सीरीज भी होगी वो बाकी पेड सीरीज से बहुत बेहतर आपको दिखेगी। वहां पे आपका स्कोर जो है वो 100 से 150 160 उस सीरीज से चला जाएगा अगर आप उसको फॉलो करेंगे। तो मैं केवल ऐसा स्ट्रेटेजी बना के आपको बता रहा था पहले, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से करना चाहते हैं चीजों को, और अगर आपको चाहिए कि यही प्लान मुझे कोई बना के दे दे तो आई एम रेडी फॉर दैट। मैंने आपके लिए इससे पहले भी बहुत सारी फ्री में टारगेट सीरीज चलाई है, और इस टारगेट सीरीज का कोई रेट नहीं है ना, 300 500 1000 कितना भी आप कहोगे, बट अगर कोई चीज जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है उसकी अगर आप रेट लगाते हो तो वो रेट होती नहीं है ना एक्चुअल में। तो ये कहूंगा ये टारगेट सीरीज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर कल से चालू है। डे 1 से स्टार्ट कर दो, और 90 दिन 80 दिन 70 दिन जितने भी आपके प्रोडक्टिव डेज बचे हैं उनको बेस्ट हम बना देंगे। आप गुड यूज करोगे हम बेस्ट बना देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली टारगेट सीरीज करें, एंड वहां पे हम एक गूगल फॉर्म भी देंगे, जो जो लोग इस टारगेट सीरीज को करने वाले हैं उनसे एक प्लेस लेंगे कि हाँ हम कर रहे हैं और करेंगे बस, ठीक है। तो जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इस चैनल को भी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार बहुत मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए। लगातार भी हमने 5-6 महीने की सीरीज खत्म की है, बहुत मुश्किल रहता है एज ए मेंटर, एज ए जॉब मैं करता हूँ तो मैं रेगुलर रह पाना वहां पे बहुत मुश्किल होता है, बट आई डू। तो आपसे भी एक ही चीज रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा वीडियोस को शेयर करो, थोड़ा हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को बताओ कि हम फ्री में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जो चीजें, अभी भी लोग ज्वाइन करते हैं आप कहते हैं हमने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एसएससी की तैयारी करते हैं या एसएससी एचएसएल सीजीएल एमटीएस किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं, उन सबके लिए बेनिफिशियल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगने वाली चीजें नहीं है ये मेहनत करने वाली चीजें, इन पर काम करोगे तभी आप रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। तो आई होप चीजों को समझा होगा और आप इंप्लीमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। बाय बाय फ्रेंड्स।